हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल यानी कि 29 जून को एकादशी तिथि है, देवशयनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में सोने जा रहे हैं। तो आज के दिन क्या ऐसा विशेष उपाय कर लिया जाए जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि साल की कुछ एकादशियाँ बहुत विशेष होती हैं। देवोत्थानी एकादशी, देवशयनी एकादशी और निर्जला एकादशी, ये सारी एकादशियाँ बहुत विशेष होती हैं। तो ये एकादशी विशेष है। ये और विशेष इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार के दिन पड़ने से इसका असर और अधिक बढ़ जा रहा है। तो अब आज के दिन जो गुरुवारी एकादशी पड़ रही है, इस दिन हम यदि आज कुछ विशेष 2-3 चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, बहुत विशेष है। इसलिए आपसे कहती हूँ कि चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो कोई भी आपको लेट अगर जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा तो आप उस चीज़ से अछूते रह जाएंगे। वो उपाय आपको फ़ायदा नहीं करेगा। फिर अन्य कोई लिख कर भेजता है कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा हुआ, वो चीज़ मुझे, तो फिर आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं तो पहली चीज़ तो समझिए बातों को। वीडियो बहुत काम की होती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो छूटेंगे नहीं। फिर बाद में आप बहुत बड़ी समस्याओं से बचते जाएंगे, क्योंकि हरि का नाम ही ऐसा है जो समस्याओं से आपको पार उतारेगा। तो पहली चीज़ कि ये अच्छी लगे तो आप कर ही लीजिएगा सब्सक्राइब, और अच्छी लगती है तो बहुत प्रयास, बहुत मेहनत होता है, तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा अच्छी लगे तो। अब दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये जो कल की एकादशी है, गुरुवारी एकादशी, इस दिन आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो पूजा पाठ की वीडियो है वो जा चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो चैनल पे ही है, देख लीजिएगा, देवशयनी एकादशी। आज मैं सिर्फ बताऊंगी कि और क्या क्या विशेष उपाय आपको कर लेना है, क्योंकि आसान नहीं है इस एकादशी का गुरुवार के दिन आना। बहुत सौभाग्य की बात है कि एकादशी हमारे यहाँ एकादशी गुरुवार को आई है। तो पहली चीज़ तो ये करना है कि जो भी भगवान विष्णु की फ़ोटो, मूर्ति है, उनकी विग्रह है, उस प्रकार जिस प्रकार आप पूजन करते हैं भगवान विष्णु की, कर लीजिएगा। देव सुलाने की विधि, देव सुलाने का मंत्र सब पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एक ही, जो लोग नए नए जुड़े हैं उनको वीडियो अधूरी लगेगी, लेकिन आज मैं सिर्फ उपायों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, देवशयनी एकादशी मार्गदर्शन, तो आपको मिल जाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि आज के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आज के दिन हमारे घर में जो तुलसी हैं, तो गुरुवार का दिन है। अब आप एक काम आज ज़रूर करिएगा। आज आप थोड़ा आटा ले लीजिएगा। आटा लेकर के और उसमें जो है थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिएगा। हल्दी डालकर और उससे बना लीजिएगा एक बड़ा सा दीपक। कब करना है ये प्रयोग? तो ये प्रयोग आपको करना है शाम को। शाम को आपको तुलसी के पास किसी सुंदर से प्लेट में, आप स्टील की, तांबे की, जो भी प्लेट हो आपके पास, उसमें वो आटे का दिया रख लीजिए। दिए में क्रॉस वाली जो बत्ती होती है, चौमुखा जिसको बोलते हैं, वो वाला दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। दिए में 2 काली मिर्च डालिएगा और काली मिर्च डालकर माँ तुलसी को ये मतलब दिया समर्पित करते हुए मन में अपनी इच्छा ज़रूर बोलिएगा। और आज के दिन एक विशेष चीज़ और बता रही हूँ। बहुत सारी बहनों के घर में तुलसी सूखने लगी होंगी, परेशान न होइएगा, बहुत बुरे विचार मत लाइएगा। थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता थी, शायद नहीं हुई हमसे, इसलिए तुलसी सूख रही है, लेकिन घबराइएगा नहीं। जो भी तुलसी जिनके घर में हरी भरी हैं, आज दिया जलाने के बाद 5 मिनट, ध्यान से सुनिएगा, घड़ी से देख करके टाइमर लगा लीजिए, 5 मिनट अपने घर की तुलसी के पास बैठिए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय अपने घर की तुलसी के पास बोलिए। अब तुरंत तत्क्षण आपको एक चीज़ तो महसूस होगी कि आपकी परेशानियां चली गई हैं, आपका मन बहुत हल्का हो गया है। देखिए, होगा ऐसा निश्चित, 100% गारंटी से बताती हूँ कि कोई कष्ट है उसको सोचते हुए तुलसी माँ के पास बैठिए और जितना हो सके, कोई माला वगैरह मत लीजिए, मानसिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। वो दीपक जलाने के बाद उसमें 2 काली मिर्च डाल दीजिएगा, जो हमारे रसोई में बड़ी आराम से मिल जाती हैं। ये करते हुए तुलसी के पास आप बैठिएगा, बहुत चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा आपको। तुरंत मन हल्का होने लगेगा और परेशानियां किस तरह जाएंगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक चीज़ देखिए, वो ये उपाय आज करने से आपको असर होगा, निश्चित असर होगा, लेकिन आप मेरी बात को समझिएगा
यदि कोई विशेष काम है, जैसे कि आपकी संतान नहीं हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रश्न और है कि बस पुत्री संतान हो रही है, तो जो भी आपको चाहिए, पुत्र संतान चाहिए, या फिर कल की लाइव में भी आपने देखा यदि बार बार जो है वो मिसकैरेज हो जाता है, तो भी ये बहुत बड़ी समस्या है और उस माँ का हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो जाता है इस तरह की समस्याओं से। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ कि मैं रास्ता बता सकती हूँ, चलना आपका काम है। जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, देखिए मैं खुद से कहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको उपाय बताती हूँ, मैं अपने मुंह से कहती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। ये यूट्यूब है, जो लोग नए नए मुझसे जुड़ते हैं वो फिर नए उपाय पूछते हैं, तो आप लोग इस बात को सुनिए कि पुरानी वीडियो भी एक बार देखा करिए, बहुत अच्छे उपाय होते हैं और उन्हीं उपायों से लोगों को फ़ायदा होता है। और जब लोग लिख के भेजते हैं तो आप घबरा कर पूछते हैं कौन सा उपाय था, बस वही था जो मैं अक्सर बताती हूँ। तो ये 5 मिनट बैठकर आपको देखिए एक दिन में भी लाभ हो सकता है, लेकिन हमें ये कम से कम पूरे चातुर्मास करना है। चातुर्मास यानी कि 4 महीने और 1 महीने पुरुषोत्तम मास, तो ये पूरे 5 मास यदि आप ये करते हैं तो मैं भी आपको दावे के साथ बता रही हूँ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। किसी भी प्रकार की रुकावट हो, बाधा हो, लेकिन जब आप 5 मिनट बैठकर तुलसी माता के पास हरि का नाम लेंगे, नारायण का नाम लेंगे ना, विश्वास करिए सजीव रूप में आपके घर में एक देवी है, वो है तुलसी। और तुलसी माता अपने भक्तों के लिए तुरंत पहुंचाती हैं वो अपनी मनोकामना। बहुत अच्छा माध्यम है तुलसी के पूजन का, जो कि नारायण तक आप अपनी मनोकामना पहुंचा सकते हैं। आप करिएगा 5 मास, पूरा विश्वास करती हूँ नारायण की कृपा रही, भोलेनाथ की दया रही तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि कोई भी आपको ये मत पूछेगा कि इसके लिए करें उसके लिए, दुकान नहीं चल रही है आपकी, संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं है, कहना नहीं मान रही है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी बेटियां आती हैं हमारे पास, आती हैं का मतलब देखिए हमारे पास आने का ये मतलब नहीं, मैं पर्सनली किसी से नहीं मिलती हूँ, मेरा बस टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही होता है। तो जो बच्चियां होती हैं उनके विवाह में बहुत विलंब आता है और बहुत मन को तकलीफ होती है। आप सभी जानते हैं, जब वो भी बहुत परेशान होती हैं, माँ बाप खोजने लगते हैं और जब मन वांछित वर नहीं मिलता है तो बच्चियां भी समझौता करने में बहुत परेशान हो जाती हैं और माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा और सुनहरा विकल्प है कि बस, क्योंकि हरि तो सोने जा रहे हैं, अब ऐसे में कोई भी उपाय आप करेंगे कम असर करेगा, लेकिन तुलसी के माध्यम से जब आप कोई उपाय करेंगे तो जागते ही, जब योग निद्रा से जागते हैं भगवान विष्णु तो तुरंत तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है। मान्यता होती है कि इन 4 मासों में यदि कोई मनोकामना पूर्ण करानी है तो तुलसी से कहिए और ये काम आपका पूर्ण हो जाएगा। कर लीजिएगा पहले उपाय। अब दूसरे उपाय में क्या करना है कि तुलसी की सूखी लकड़ी ले लीजिए और जिन लोगों को तुलसी माला पहने हैं या फिर जिन लोगों की कोई ऐसी कामना है जो अधूरी है, वो लोग क्या करें, आज पीले रंग के कपड़े में तुलसी जी की सूखी हुई गुटिका, गुटिका मतलब लकड़ी, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी एक पीले कपड़े में बांधकर आप अपने बाजू में, अपने गले में धारण कर सकते हैं। और धारण करने का एक शर्त है, ये है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको, मतलब जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना है, वो धारण करके यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो दोष के भागी बनते हैं। ऐसे में एक काम आप और कर सकते हैं कि उस लकड़ी को बांधकर आप अपने व्यवसाय में रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने गले में रखिए जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ये काम कर लीजिएगा। और यदि आप घर में बरकत चाहते हैं कि पैसे रुपए की दिक्कत दूर हो, कर्ज वगैरह जो समस्या आ रही है उससे निजात मिले, तो आप इसको कपड़े में बांध करके, येलो कलर के कपड़े में बांधिए और आप अपने जहाँ पैसा रखते हैं, डब्बे में रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं तिजोरी तो नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, तिजोरी नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप तिजोरी में ही धन रखिए। जो भी आपके पास सामान हो, डब्बा हो, बॉक्स हो, जिसमें भी आप रखते हो, आप उसी में ये तुलसी जी की गुटिका रख दीजिएगा। दूसरा काम जो कि हर परिवार में आज कर लीजिएगा आप लोग, बस प्रतिदिन ये करिएगा कि उसमें थोड़ा सा धूप दीप, जो शाम को दीपक घुमाते हैं, बस वो ला करके एक बार अपनी अटैची बक्सा जो भी अलमारी है उसको खोल करके उसमें दिखा दिया करें। इतना काम आप लोग करिएगा, बरकत साफ नजर आएगी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, अमल करिएगा और वीडियो को ध्यान से सुना करें। जब ध्यान से सुनेंगे तो किसी भी प्रकार के आपके कोई प्रश्न नहीं रहेंगे। तो जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, उनको दिक्कत है कि गले में, बाजू में नहीं बांध सकते, तो रख लीजिएगा अपने पास। अब
आज के दिन की रखी हुई लकड़ी जिसको आप रखेंगे, उसके लिए एक काम करना होगा आपको। भगवान विष्णु की पूजा के समय उस लकड़ी को आप एक प्लेट में रखिएगा। उस प्लेट पे जो है हल्दी गंगा जल छिड़क करके साथ साथ थोड़ा सा धूप दीप इत्यादि दिखा दीजिएगा, और ये लकड़ी आपकी अभिमंत्रित हो गई। अब इसे लेकर के आप किसी ज़रूरी काम पे जा रहे हैं, जैसे कोई ज़रूरी चीज़ है जो कि आज होनी है, तो वो लकड़ी आपके लिए एक सम्मोहन शक्ति की तरह काम करेगी, आपका काम करवाएगी, सामने वाले पे आपका बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। तो ये काम कर लीजिएगा। जो बच्चे इंटरव्यू वगैरह में जाना चाहते हैं, परीक्षा में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत प्रभावशाली उपाय है, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब ये सारे काम तो आप कर लीजिएगा, और ये सारे काम जैसे कि तुलसी की लकड़ी तो मात्र एक दिन रखना है, लेकिन दिए वाला उपाय आपको कम से कम 5 मास करना है। भगवान चाहेंगे तो 5 मास बीतेगा नहीं, उससे पहले ही आपका काम पूर्ण होने लगेगा। आंखों देखा चमत्कार है, आप लोग करिएगा, आप लोग इस काम को करिए, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार आता है। तो चलिए, उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब बहुत सारी बहनें हमारी ये कहती हैं कि दीदी आप तो हर दिन नए उपाय बताती हैं, मैं कौन सा करूं? तो जो आपको ठीक लगे। देखिए, मेरा काम है ना, मैं यूट्यूब पे हूं, तो जो भी कोई अच्छी चीज़ आएगी, मुहूर्त आएगा और अच्छा उपाय मुझे समझ में आएगा, तो मैं वो तो बताऊंगी आपको। अब आप किसी ऐसे उपाय को पकड़ लीजिए जिससे आपको लाभ हो, करते रहिए, और यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप सारे कामों को करते रहिए, क्योंकि प्रभु की जितनी ज़्यादा पूजा हो जा सके वो बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं मेरे उपाय कोई टोटके वगैरह है नहीं कि उनका उल्टा असर होता है, और ये सारे उपाय हर हालत में फ़ायदा करते हैं। तो यदि सामर्थ्य है तो हर उपाय किया करें, नहीं है तो आप जितना कर सके उतना करिए, लेकिन साथ में जुड़े रहेंगे तो इतना तो 100% गारंटी देती हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा आपको। रत्ती भर भी आपको नुकसान का सवाल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आप साफ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।